Hello, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I'm a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker, and numerologist. I also give consultancy for astrology, crystal, and aromatherapy. So first, let's check your cards. आप लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे देखने वाले डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको अभी इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में सर्व नहीं कर रहा, अप टू मार्क आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा, या किसी भी XYZ किसी भी रिलेशनशिप में जिसमें आपको लगता है कि कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और हमें लेट गो करने की जरूरत है, हमें छोड़ देने की जरूरत है, हमें डिटैच हो जाने की जरूरत है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आज आपके लिए होने वाली है। आपको डिटैचमेंट के लिए, लेट गो के लिए कौन से प्रोसेस से गुजरना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इसी पर मैंने आज ये रीडिंग बनाई है। तो एक स्पेसिफिक तरह की रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम इनर वर्क या स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आर्कएंजल रफायल इज अ ट्विन फ्लेम एंजल। तो डेफिनेटली आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप शायद आपने कभी पर्सनल रीडिंग ली है या नहीं ली है, मोस्ट प्रोबेबली आप एक ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आर्कएंजल रफायल की नजर आपके ऊपर है। आर्कएंजल रफायल आप को गाइड कर रहे हैं किसी न किसी वे में, क्योंकि उनका निकल कर आना और वो भी ट्विन फ्लेम रीडिंग में निकल कर आना बहुत स्पेसिफिक साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, हालांकि हम इसका कंफर्मेशन केवल जनरल आपकी पर्सनल रीडिंग के बाद ही दे सकते हैं, इसलिए आप जनरल रीडिंग्स के साथ में जाने की बजाय अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज 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 अपने आप को समय बर्बाद मत कीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत फटाफट अपना डेवलपमेंट करके एक हाई पर्पस के लिए आपको आगे जाना है। तो इन्हीं ट्विन फ्लेम्स, टैरो रीडिंग्स, व्हाट दे फील, ETC, ये सारी की रीडिंग्स को देख देख कर अपना समय बर्बाद करने के बजाय पहले टेक अ कंफर्मेशन रीडिंग और उसके बाद गो फॉर योर इनर वर्क एंड डू एंड लिव योर लाइफ पर्पस। ओके, तो पहला मैसेज तो आपका यही हो गया कि आप लेट गो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारा दिन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करना बंद कर दीजिए। ट्विन फ्लेम्स की उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, वो कब लौट के आएंगे ये जानने के लिए, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं कमिटमेंट देंगे, ये सारा कुछ जानने के लिए आप टैरो रीडिंग्स को देखना बंद कर दीजिए। टैरो रीडिंग अगर आप देखते भी हैं तो सिर्फ ये चेक करने के लिए देखिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कहां है, और उसकी गाइडेंस लेने के लिए आप डेफिनेटली टैरो रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टैरो का एक्चुअल मकसद ही होता है आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड करना, ना कि दूसरे लोगों के फीलिंग्स को आपके बताना या आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहां होगी, ये सारे उटपटांग क्वेश्चंस जो भी आप टैरो से जानने की इच्छा करते हैं, आई डोंट सजेस्ट कि टैरो इन सब चीजों को बताने के लिए बना है। एनीवेज, तो आपको सबसे पहला काम, अगर आप लेट गो करना चाहते हैं, ट्विन कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं, तो अपना पूरा ध्यान, क्योंकि आर्कएंजल रफायल ट्विन फ्लेम हीलिंग के एंजल हैं, तो अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा दीजिए कि क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी पर ठीक जा रहे हैं, क्या आपकी ठीक हीलिंग हो रही है, क्या आप अपना हीलिंग वर्क आप प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका फोकस ट्विन कनेक्शन से हटके अपने हीलिंग पर आ जाएगा तो बहुत पॉसिबल है कि आप बहुत जल्दी लेट गो कर पाएंगे। ओके, दूसरा जो मैसेज आपका इसी कार्ड से आता है, आर्कएंजल, जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे आप लोग ट्विन्स हैं तो आप जरूर से आर्कएंजल्स को जानते होंगे, फिर भी जिस तरह हमारे हिंदी माइथोलॉजी के अंदर देवदूत कहा जाता है, वो आर्कएंजल्स उसी तरह के स्पिरिट बीइंग्स होते हैं। जैसे हम भगवान राम को अगर याद करेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए भेजे जाएंगे, जैसे आप विष्णु भगवान को याद करेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली नारद जी आपको वहां पर गाइडेंस देने के लिए आते हैं, जैसे प्रहलाद को देने आए, जैसे ध्रुव को देने आए। उसी तरीके से अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और अगर आप ईश्वर से मदद मांगते हैं, हीलिंग के लिए मदद मांगते हैं, तो बहुत सारे एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद के लिए भेजे जाते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी है अपने ट्विन को लेट गो करने के लिए, वो ये कि आपको प्रेयर करनी है अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अल्लाह से, स्पिरिट से, यूनिवर्स से, जो भी आप उस हायर पावर को, सोर्स को कहना चाहो, उनसे आप निरंतर मदद मांगिए कि मैं इस कनेक्शन में हूं, मैं इसमें अच्छा फील नहीं कर रहा या नहीं कर रही और मुझे लेट गो करने में मदद की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ
हीलिंग भेजी जाएगी, आपकी तरफ गाइडेंस भेजी जाएगी और आर्कएंजल रफाएल आपको गाइड करने के लिए आपके आसपास आएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर है कि प्रेयर आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एंजल्स ने आपकी सुन ली है या यूनिवर्स आपको मदद भेज रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, जब आपके सामने ट्विन फ्लेम हीलिंग की गाइडेंस आने लगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने ट्विन फ्लेम हीलिंग से रिलेटेड आइडियाज आने लगे और ट्विन फ्लेम हीलिंग से रिलेटेड आपके पास वीडियोज आने लगे, आपके पास स्टफ्स आने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी प्रेयर स्वीकार कर ली गई है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इधर उधर टैरो रीडिंग देखने से बेटर है कि आप ट्विन फ्लेम हीलिंग वर्क को कैसे किया जाता है उस पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है वो है इनर वर्क का गाइडेंस। तो आपका पूरा ध्यान अपने इनर वर्क पर चला जाएगा, तो आप अपने ट्विन को इजीली लेट गो कर पाएंगे। ओके, दूसरी चीज, आर्कएंजल रफाएल या जब भी आपको कोई भी एंजल की हीलिंग आपकी तरफ आ रही होती है तो उसका दूसरा साइन ये होता है कि आपका ध्यान अपनी हेल्दी लिविंग पर चला जाता है। मैं बैलेंस डाइट खाऊं, मैं जल्दी उठूं, मैं जल्दी सो जाऊं, मैं सोशल मीडिया पर ना जाऊं, मैं बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करूं, मैं बेकार के रिलेशंस में अपना टाइम वेस्ट ना करूं। अगर इस तरह के थॉट्स आपको आते हैं तो डेफिनेटली आपके तरफ आप उन चीजों को करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है ये सब करने के लिए। उसमें आप प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, उसमें आप आलस मत कीजिए, कल से करेंगे कल से करेंगे। नो, अगर आपके माइंड में ये थॉट आई है तो आप उस थॉट को तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट कर दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपको एंजल्स की तरफ से भेजी जाने वाली हीलिंग है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आर्कएंजल रफाएल जो होते हैं वो सेल्फ लव के एंजल भी हैं, तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दीजिए। जिस भी तरह के अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपके अंदर है या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपके अंदर है या कोई एडिक्शंस आपके अंदर है, कोई भी अनहेल्दी क्रेविंग्स अगर आपको होती हैं तो उन सब को तुरंत प्रभाव से छोड़ने की कोशिश कीजिए। माने अपने आत्म सुधार के ऊपर कंसंट्रेट कर जाइए और आपके सामने आत्म सुधार के जो जो भी तरीके एंजल्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं उन पर अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो आप एक हायर वाइब्रेशनल लेवल में पहुंच जाएंगे। और जब आप एक हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट करना, लेट गो करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है, आपके लिए बहुत इजी काम हो जाता है। इसलिए पहला काम, प्रे टू गॉड, एंजल्स से प्रे कीजिए और जब एंजल्स की ओर से आपको जो भी गाइडेंस भेजी जाती है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ओके, दूसरा जो आपके लिए कार्ड आया, दिस एनिमल गार्डियन कार्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर अ ट्विन फ्लेम। सबसे पहला आपको काम जो ये करना है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को, मतलब कि आपके अंदर से जो कोई भी थॉट्स आ रही है, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसी थॉट आती है कि मैं कोई अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ दूं या जो कुछ भी, तो ऐसी कोई भी अगर आपके अंदर इंस्टिंक्ट उठती है, आपके अंदर ऐसा विचार आता है, तो सेकंड गैस मत लगाइए, तुरंत प्रभाव से अपनी इंस्टिंक्ट यानी अपनी इनर नोइंग के ऊपर आप भरोसा कीजिए। ये एनिमल गार्डियन कार्ड आपको ये बता रहा है कि एनिमल्स का बिहेवियर आप जानते हैं, एनिमल्स हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। उनको घटना के होने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो दोबारा सेकंड चांस नहीं लेते, तुरंत एक्शन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपको भी ये करना चाहिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को आप ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आपको किसी भी कनेक्शन में, नहीं सिर्फ ट्विन बल्कि किसी भी कनेक्शन में अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हो रहा है, या मेरे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, या फिर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, अगर आपको ऐसी इंस्टिंक्ट्स होती हैं तो अपने आप पर भरोसा कीजिए। दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से बातों को लपेटने की कोशिश कर रहा है, उन पर अपने आप को कन्विंस करने की बजाय अपनी इनर इंस्टिंक्ट पर, अपनी इनर नोइंग पर आप ध्यान दीजिए, ताकि और आप ना बैठ कर ये फील कीजिए कि ये रिलेशनशिप में मुझे कैसा फील हो रहा है, इस रिलेशनशिप में मुझे अच्छा फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी फील हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको सेफ, साउंड, सिक्योर फीलिंग नहीं आ रही है तो आपके कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। यदि आप अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, ही लव्स मी, ही विल कम बैक, और आपको अगर उनकी फीलिंग्स जानने के लिए आपको इधर उधर कंफर्मेशन देखने की जरूरत पड़ रही है, वो बंदा आपको खुद सामने से अगर अपनी क्लियर बात, फीलिंग्स नहीं बता रहा, आपको गैस लगाना पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो डोंट गैस, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। और आप जैसे ही अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करोगे, आपको तुरंत उस व्यक्ति से डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको बता रही होंगी कि ये रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है।
तो बार बार जब भी आपको आपके दिल में उसके लिए अटैचमेंट उभरता है, उसी वक्त आप अपनी इंस्टिंक्ट पर जाइए और सोचिए कि आपके अंदर की आवाज आपसे क्या कह रही है। आपके अंदर की आवाज आपको डिटैच होने के लिए कह रही है, आपको लेट गो होने के लिए कह रही है। तो अपने दिल की आवाज को फॉलो कीजिए बजाय कि उस व्यक्ति की बातों में फंसे रहने के। ओके, तो तीसरा कार्ड जो आपके लिए यहां पर आया है, द स्फीयर कार्ड। तो पहली चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिया ही इसलिए जाता है कि आपके अपने पास्ट लाइफ के जो भी फियर्स होते हैं, आपके इसी लाइफ में पुराने आपके बचपन के जो फियर्स होते हैं वो, या आपकी पास्ट लाइफ में जो फियर्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए ही आपको ट्विन कनेक्शन जैसा इंटेंस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि आपके अंदर से सारी नेगेटिव अटैचमेंट्स आपके अंदर से खाली हो जाए। फियर इज, आपको शायद अगर आइडिया ना हो तो हम लोग जो हमारी सोल जो बनी हुई है ये प्योर लव एनर्जी से बनी हुई है। ओके, और फियर क्या चीज होती है? जब अगर हम प्योर है, अगर हमारी सोल जागृत है, अगर हम अवेकन है, तो हमारे अंदर फियर नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है तो डर हमेशा ध्यान रखिए कि वो ईगो से ऑपरेट होता है। सोल हमेशा लव से ऑपरेट करती है और ईगो जो होता है वो हमेशा फियर से ऑपरेट करता है। ओके, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी ईगो बाकी है। जब तक आपकी ईगो डेथ नहीं होती है तब तक आप लेट गो नहीं कर सकते हैं। तो अपने ईगो को खत्म करने के ऊपर आप काम कीजिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई आपके ईगो को कूल डाउन, कंट्रोल करने के लिए आप काम कीजिए। आपका ईगो कंट्रोल में होगा तो आपके फियर्स कंट्रोल में होंगे, और आपके फियर्स और ईगो कंट्रोल में होगा तो आपके लिए किसी भी पर्सन से डिटैच होना, लेट गो करना एकदम से आसान हो जाएगा। ओके, और लेट गो नहीं कर पाने की वजह ये होती है कि हम हर समय डरते रहते हैं, ओ अगर ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो क्या होगा, वो कभी रिटर्न बैक होके नहीं आएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये सब आपके बेकार के बेवजह के डर हैं। जब तक आप अपने इस डर को फेस नहीं करेंगे कि ओके मैं कोशिश करके देखती हूँ कि मैं इसके बिना जी के तो देखूं, मर तो नहीं जाती, मैं इसके बिना कोशिश करके देखूं, खुश रहने की कोशिश करके देखूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके बिना मैं खुशी नहीं रह सकती। तो इसलिए आपको अपने जो भी आपके डर है इस ट्विन कनेक्शन को लेकर या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, आपके जो भी डर हैं उन डरों को आप लिखिए, राइट डाउन कीजिए, और उसके बाद में आप उनके सॉल्यूशंस लिखिए कि इस डर को जीतने का क्या सॉल्यूशन है, और फिर आप डर से अपना ध्यान हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर अपना ध्यान लगा दीजिए कि चलो इस डर को जीतना है तो मैं ये करके देखती हूँ, इस डर को जीतना है तो मैं ये करके देखती हूँ। अगर आप उस डर को नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आप दूसरा सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, तीसरा सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई करते रहिए। फियर में मत जीना बर्बाद मत कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीखिए। और याद रखिए कि हर एक फियर जो होता है एक अपॉर्चुनिटी होता है। आपको फियर क्यों होता है पता है? आपको फियर इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड यू। अगर आपको किसी चीज का डर लग रहा है इसका मतलब यह है कि कुछ तो है ऐसा जिसको आपके अंदर सुधार किए जाने की जरूरत है। तो आपका डर एक अलार्मिंग सिग्नल है, आपका डर एक रेड फ्लैग है, और आपका डर एक अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर कमी को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने की। और आप डर में तब होते हैं जब आप डाउट में होते हैं, जब आप पूरा ट्रस्ट नहीं करते तब आप डर में होते हैं। तो आपके अंदर जब भी फियर उठता है तो आप पता करने की कोशिश कीजिए कि आपको किस चीज का डाउट हो रहा है, और इस डाउट को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और इस डाउट को ट्रस्ट में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने फियर को एक अलार्मिंग साइन की तरह लीजिए कि क्या डाउट है और उस डाउट को कैसे क्लियर किया जा सकता है। उस डाउट को क्लियर करने पर आप काम करेंगे तो पर्टिकुलर फियर भी आपके अंदर से हट जाएगा। ओके, तो अपने डरों के ऊपर आप काबू पाने की कोशिश कीजिए, ऐसा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज से डरते हैं ना तो डर से भागिए मत। आप डर से जितना ज्यादा भागेंगे उतना ही डर आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। डर के साथ बैठना सीखिए। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, सारे रूम में सारे लाइट्स बंद करके अंधेरे में बैठना सीखिए। अगर आपको अकेले सोने में डर लगता है तो आप सबको बोल दीजिए कि आज के बाद मैं अकेला सोऊंगा, और रूम में आप अकेला सोना सीखिए। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं अकेला नहीं रह सकता, तो आप अकेले रहने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने डर के साथ जीना और जीकर उसको विन करने की आप कोशिश कीजिए। एक्चुअली आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिया ही इसलिए जाता है कि आप अपने कमजोरियों पर काबू पा सकें। तो फियर आपकी कमजोरी है, अपने फियर को फेस कीजिए। और जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कोट है, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत को पाने की आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए। ओके, और चौथा आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड है, अनबाउंड कार्ड आया है। अनबाउंड वर्ड डिटैचमेंट का ही सिनोनिम है।
तो अपने आप को अपने फियर से डिटैच तो आपको खैर करना ही है, लेकिन आपको अपने आप को ऐसी हर एक चीज से अनबाउंड कर लेना है जो कि आपको परेशान कर रही है। देखिए इस पर लिखा हुआ है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन पास्ट लाइफ्स। कई बार हम लोग दूसरे लोगों से इसलिए बाउंड नहीं होते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, बल्कि हम उनसे इसलिए बाउंड होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसे रॉन्ग सोल पैटर्न्स होते हैं, या हमारे अंदर गलत बिलीफ सिस्टम बने हुए होते हैं, या हमारे पास्ट लाइफ के उनके साथ में कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वाव्स होते हैं, हमारे उनके साथ में पास्ट लाइफ के कार्मिक ट्रबल्स होते हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। और इन सारे बैड अटैचमेंट्स की वजह से हम इस व्यक्ति के साथ में अपने आप को बाउंड फील करते हैं। अपने आप को अनबाउंड कर दीजिए। एज ए सोल आप किसी से बंधे हुए नहीं है। एज ए सोल आप एक फ्री एंटिटी हैं और आपको किसी के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो भी आपको अपने ट्विन के साथ बाउंड होकर रहने की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको ट्विन की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने सोल मिशन पर काम करने के लिए भी आपको अपने ट्विन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर इस तरह की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आप जी रहे हैं कि मेरा ट्विन नहीं होगा तो मुझे सोल मिशन नहीं मिलेगा, मेरा ट्विन नहीं होगा तो मेरी हीलिंग नहीं होगी, मेरा ट्विन नहीं होगा तो मेरा लिबरेशन नहीं होगा। एक्चुअली मेरे पास गर्ल्स जो आती है वो इस तरह की बातें करती है और मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इन गलत बिलीव्स के साथ में बाउंड होकर मत रहिए। तो अपने पैटर्न्स की तरफ देखिए। आपका सोचने का पैटर्न कहीं गलत तो नहीं है, आपके अंदर कोई गलत बिलीफ सिस्टम तो नहीं भरे हुए हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। कई बार तो बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती है, इतनी परेशान होती है, लेकिन जब उनको मैं कहती हूँ नहीं ये आपका ट्विन कनेक्शन नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है, तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगता उनका सारा प्यार हवा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये ट्विन नहीं है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम इसको लेट गो कर देंगे, अगर ट्विन है तो तब तो हम इसको पकड़ के रखेंगे। तो ऐसा बाउंड होने की आपको जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपका ट्विन है या नहीं है, या कार्मिक या सोलमेट है, वॉट एवर, अगर आपको उनके साथ में सपोर्ट फील नहीं हो रहा, अगर उनके साथ में आपको लव फील नहीं हो रहा, अगर उनके साथ में आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो आपको उनसे डिटैच हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का सोल कनेक्शन हो। ओके और इस तरह की ये जो कार्ड आया ये आपको बताता है कि आपको पास्ट लाइफ वाउस, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ प्रोमिसेस के ऊपर डिटैचमेंट के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक मेडिटेशन किए जाने चाहिए। बहुत सारे भी लोग ये भी कहेंगे कि कॉर्ड के साथ, ट्विन के साथ कॉर्ड कटिंग नहीं की जा सकती है। ट्विन के साथ जो नेगेटिव कर्मा की कॉर्ड्स आपकी बंधी हुई हैं, जो अटैचमेंट की कॉर्ड्स आपकी बंधी हुई हैं, उनको डेफिनेटली डिटैच किया जा सकता है। उनके और आपके बीच का एक सोल कनेक्शन जरूर है, वो जो कनेक्शन है वो अनइंटरप्टेड कनेक्शन, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं जो हम दूसरी सोल्स के साथ में रखते हैं, कार्मिक टाइज कहलाती हैं। तो कार्मिक टाइज को कट करने के लिए और सोल कॉन्टैक्ट में वो करने के लिए आपको प्रैक्टिसेस करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए, अपने आप को या हिप्नोसिस के थ्रू, सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू, गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू आप अपने आप को इस व्यक्ति से अनबाउंड कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। अगर अब तक की रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फर्दर गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर एक एडवांस बुकिंग करवाइए और अपने लिए लीजिए एक पर्सनल गाइडेंस। आपकी पर्सनल रीडिंग में न सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं बल्कि उसमें चेक किए जाते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज, सोल इम्प्रिंट एनर्जीज, आपके ब्लॉकेजेस, और अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाता है कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए आपको किस तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको क्रिस्टल और अरोमा थेरेपी की गाइडेंस, रीडिंग की समरी और पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया जाता है। साथ ही आपकी लॉन्ग पर्सनल रीडिंग में आपको दिया जाता है एक माइक्रो हीलिंग कोर्स फ्री, जिसमें मेरे बनाए हुए गाइडेड मेडिटेशन, साउंड थेरेपीज, मंत्र थेरेपीज और बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए टिप्स दिए जाते हैं। तो देर मत कीजिए और YouTube पर इधर उधर जनरल रीडिंग्स को देखकर कंफ्यूज होने की बजाय मेरे साथ बुक कीजिए पर्सनल सेशन आज ही। और चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। बुक्स कार्ड, फायर गार्डियन कार्ड, ट्रस्ट कार्ड एंड डीप रिप्लेनिशमेंट कार्ड। अब मैं एक एक कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहला आपके लिए बुक्स कार्ड आया है।
तो ओके, तो आपकी हीलिंग में बुक्स का यानी कि ज्ञान का यानी कि नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। शायद आपने ये कोटेशंस कभी सुने होंगे, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग, या फिर आपने मे बी ये भी सुना हो, नॉलेज इज द की ऑफ ऑल हैप्पीनेस। मतलब कि अज्ञान सारे दुखों की जड़ है और ज्ञान सारे सुखों का द्वार है। इस तरह के कोटेशंस आपने जरूर से सुने होंगे। तो और ये बात बिल्कुल सही भी है, जब तक आप किसी चीज के लिए पूरी तरह से नॉलेजफुल नहीं होते, जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक ही वो चीज आपको परेशान कर सकती है। जैसे ही आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, आपको उस चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है और वो चीज आपको परेशान करना बंद कर देती है। खास तौर पे जिन्होंने पाइल 2 चुना है, आपको इस वक्त किस तरह की हीलिंग्स करनी चाहिए? आपको इस समय अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। और कौन सा ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है? अपना स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ट्विन फ्लेम से अपना ध्यान हटाकर अपनी स्टडी पर, अपने करियर डेवलपमेंट पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। ओके, बुक्स के साथ अपने आप को इंगेज कर दीजिए, बुक्स के साथ अपने आप को बिजी कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से थोड़ा सा डिटैच हो सकेंगे। दूसरी चीज, आप स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स को पढ़िए, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, कैसे अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, सेल्फ गाइड बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, इनके साथ में आप अपना कनेक्शन बनाइए। और अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया का जो टाइम है, अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए आप नहीं बैठना चाहते हैं तो बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं जिनके ऊपर आप बुक्स की समरी को पढ़ सकते हैं। तो आप बुक्स के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा डिटैचमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, ये भी कहा जाता है। तो आप बुक्स के द्वारा यानी नॉलेज के द्वारा अपने डिटैचमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। जिस भी टॉपिक, जो भी व्यक्ति आप, जो रिलेशनशिप आपको दुख दे रहा है या जो भी कारण आपका जिंदगी में दुख का कारण है, उसके ऊपर जब आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, उसके ऊपर जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ऐसा गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते ना, तब तक ही उस चीज की क्यूरियोसिटी रहती है, वो चीज हमें परेशान करती रहती है। अगर आप कोई मिस्टिक मूवी देखने जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देखने जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप उसको देखते हैं, आप कितना डरते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते, आप स्टोरी नहीं जानते, आप उसका एंड नहीं जानते। लेकिन एक बार अगर आप मूवी देख लेते हैं, या एटलीस्ट अगर आपको कोई स्टोरी भी सुना देता है, तो उसका जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, राइट? उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हम किसी हॉरर हाउस में जाते हैं और आप पहली बार जब आप एंटर करोगे तो हर चीज आपको डराएगी, हर चीज आपको फैसिनेट करेगी। लेकिन एक बार दो बार जाने के बाद में आपको पता है कि कहां से क्या निकल कर आने वाला है और क्या चीज आपको डराने वाली है, तो आपके अंदर का वो डर और वो जो फीलिंग्स होती हैं, बैड फीलिंग्स होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से डर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उस सब्जेक्ट पर अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आपके पास होंगे और आपके पास में डिटैचमेंट के, लेट गो के बहुत सारे नए नए तरीके निकल कर सामने आ जाएंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना? और वैसे भी जब आप क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप ट्विन को लेट गो, जिन्होंने ट्विन को लेट गो भी कर दिया, जो डिटैच भी हो गए, उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है कि अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज आदमी को माइंड की क्लैरिटी देती है। स्पिरिचुअल नॉलेज से आपका कैरेक्टर आपका स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, और आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस पता चलता है। अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप भागवत महापुराण पढ़ें, अगर आप दूसरे वेद पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, कितने हमसे कितने ज्यादा समझदार लोग कितना कितना कुछ अच्छा ज्ञान बांट कर गए हैं, देकर गए हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की लालसा जगा कर रखिए, ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहने की जर्नी पर आप जाइए इस समय में, क्योंकि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है। और अपनी जिंदगी के ट्रू पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए किताबों के द्वारा। दूसरे लोगों ने जो पहले से ज्ञान आपके लिए रख कर रखा है, उस ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने ट्विन को डेफिनेटली लेट गो कर पाएंगे। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, फायर गार्डियन कार्ड आया, इग्नाइट योर पैशन। डेफिनेटली आपके अपने अंदर का जो पैशन है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप जाते हैं, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड ऐसा आता है कि आपके अंदर का सारा जीने की इच्छा खत्म हो गई, आपका अंदर का पैशन खत्म हो गया, तो
अपने उस मरे हुए पैशन को, अपने उस मरी हुई इच्छाओं को फिर से जागृत कीजिए। जो आपकी ट्विन से अलग दूसरी जो इच्छाएं हैं आपकी, दूसरी जो पैशन है आपके, दूसरी हॉबीज जो हैं आपकी, उनको आप इग्नाइट कीजिए। अपने पैशन पर काम करना शुरू कीजिए। आपने अपने फ्रेंड्स को सबको छोड़ दिया, आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, आपने करियर को परस्यू करना छोड़ दिया, आपने पढ़ाई को परस्यू करना छोड़ दिया, आपके अपने कुछ शौक हुआ करते थे, वो सारे शौक पर आपने काम करना छोड़ दिया। आपकी कुछ स्किल्स हुआ करती थी, आपकी कुछ हॉबीज हुआ करती थी जिनमें आप पहले बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, वो सब आपने अगर छोड़ दिया है तो फिर से लिस्ट बनाइए आपके पैशन क्या है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, और आप फिर से उन कामों को करने पर लग जाइए, बजाय इसके कि सारे दिन बैठकर काउच पर बैठकर आप सोचते रहे कि मेरा ट्विन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या वो कब आएगा। सारा जो कुछ भी आप टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया स्टॉक करते रहना, अपने ट्विन को ऑनलाइन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये सब चेक करना, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय या तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना फ्री समय बुक्स पढ़ने में निकालिए, या तो फिर आप अपने पैशन को यानी अपनी हॉबीज को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। ओके, और पैशन वर्ड से मुझे इकिगाई वर्ड याद आ रहा है, जापानीज वर्ड है इकिगाई। इकिगाई वर्ड का मतलब होता है कि अपने लाइफ पर्पस को जानना, अपने फाइंड योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को जानिए। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आप क्या यहाँ पर बैठकर रोने धोने के लिए आए हैं? आप क्या यहाँ पर बैठकर किसी का वेट करने के लिए आए हैं? या आपकी जिंदगी का कोई पर्पस है, आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? ईश्वर ने आपको यहाँ पर परेशान होने के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने आपको यहाँ पर किसी और का इंतजार करने के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने आपको यहाँ किसी बड़े पर्पस से भेजा है। उस पर्पस को पता करने की कोशिश कीजिए। आप जीवन क्यों जी रहे हैं? आपका जीवन जीने का कारण क्या है? और आपकी जिंदगी का मोल क्या है? आपकी जिंदगी का क्या ये मोल है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति के लिए रोते रोते अपना जिंदगी बिता दें, परेशान होते होते अपनी लाइफ काट दें, साल 2 साल 10-10 साल। कई बार मेरे पास ऐसी लेडीज आती हैं 10-10 साल से अपने ट्विन की वजह से परेशान है और लेट गो नहीं कर पा रही है। आई मीन इलॉजिकल लगता है मुझे ऐसी चीजें, जब मेरे पास कोई ऐसी लेडीज आती है जो कहती है कि हम 10 साल से उस पर्सन का वेट करें। भाई जो 10 साल में रिटर्न बैक होकर नहीं है, आपको किस बात की अब और उम्मीद बची है उससे? अपनी जिंदगी को किसी और व्यक्ति के लिए बर्बाद मत कीजिए। अपनी जिंदगी का आप मोल पहचानिए। दूसरा व्यक्ति अगर आपका मोल नहीं पहचाना, आपकी वैल्यू नहीं पहचाना, तो खुद तो अपनी वैल्यू पहचान रही है। अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी वैल्यू पहचानेगा? आपके अंदर का स्पार्क कहां मर गया? आपके अंदर का आत्मसम्मान कहां मर गया? अपने अंदर के उस पैशन को जगाइए, अपने अंदर की उस आग को जगाइए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आप इस जिंदगी को इसी तरह से बर्बाद करके चले जाएंगे बिना कुछ नॉलेज लिए, बिना कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किए, बिना किसी पैशन को जिए। आप आगे जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? इसलिए आप अपने ट्विन के पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपने पैशन के पीछे जीना सीखिए। ट्विन के पीछे मत भागिए, ट्विन की एनर्जीज को चेक मत कीजिए, ट्विन का वेट मत कीजिए। अपने जीवन को किसी और व्यक्ति के लिए वेस्ट मत कीजिए। अपने उद्देश्य के लिए जीना सीखिए। और अगर आपको नहीं पता है कि उद्देश्य को कैसे पाया जाता है, पैशन को कैसे पाया जाता है, तो आप इकिगाई नाम से गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा इकिगाई को कैसे पता किया जाता है। ये जो इस वक्त मैं अभी यहां पर कर रही हूं आप लोगों के साथ में टैरो रीडिंग के थ्रू आप लोगों को अवेकन करने का काम करिए। दैट इज व्हाट माय इकिगाई इज। मुझे भी 40 इयर्स की एज में जाके पता चला कि व्हाट इज माय इकिगाई, और अब मैं उस पर काम कर रही हूं। ओके, तो आपको भी अपनी इकिगाई पता करने की जरूरत है। और जब आपके पास एक उद्देश्य होगा, जब आपके पास जीने की एक वजह होगी, तो सच बात है कि आपको वक्त ही नहीं होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, आएगा या नहीं आएगा। यू वोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट बुलशिट। ओके, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, इस एंजेलिक फिगर के यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ। इट इज अ स्पेसिफिक सिंबल। इस सिंबल को सोबरिटी सिंबल कहा जाता है। सोबरनेस का सिंबल है ये। सोबर हो जाने का मतलब है अपने सारे बैड हैबिट्स को छोड़ देना। सोबर होने का मतलब है एडिक्शंस को छोड़ देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर अल्कोहल नहीं लिया हो तो कहते हैं ना आई एम सोबर, उस तरह से आपको सोबर होने की जरूरत है। सोबर होने का मतलब है आपको अपने कौन कौन से एडिक्शंस हैं, कोई भी गलत हैबिट जो आपके अंदर है, उनको आप छोड़ने का काम कीजिए। ओके, और संयम है। इस सोबरनेस का मतलब इसका संयम भी होता है। संयम में रहना सीखिए, अपनी सीमाओं को पहचानना सीखिए।
अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए। दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आपको, आप पर इतना हावी हो सकता है कि आपकी आत्म सीमाओं का, आपकी बाउंड्रीज का हनन करके आपको परेशान कर सकता है। अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए, अपनी सीमाओं को पहचानिए, दूसरे व्यक्ति की सीमाओं को पहचानिए, संयम में रहने की कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी के उद्देश्य को जीने की कोशिश कीजिए। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। और इस साइड पे हमारे पास में आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, ट्रस्ट एंड डीप रिप्लेनिशमेंट कार्ड। ट्रस्ट कार्ड, पहली चीज तो ये है कि ईश्वर पर भरोसा करना सीखिए। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपका ट्रस्ट मजबूत होना चाहिए, ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट मजबूत होना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब चीजें ठीक होगी। डिवाइन टाइमिंग पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, ट्विन जर्नी पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। और जो भी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को चलने में समय लगेगा, इस बात पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और जो यहाँ पर लिखा हुआ, आई एक्सेप्ट माई इनर वॉइस, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। फर्स्ट फाइल में भी यही बात निकल कर आई थी। अपनी अंदर की आवाज को, अपने दिल की आवाज को सुनना सीखिए और उस विश्वास कीजिए कि मेरा दिल मुझे जो कह रहा है उस आवाज को मैं उस आवाज का मैं भरोसा करूं। अपने दिल की आवाज को सुनिए और उसका भरोसा करना सीखिए। और इंट्यूशन पर एकाएक भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इंट्यूशन पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते जाते हैं वैसे आपकी इंट्यूशन आपको और ज्यादा अच्छे से गाइड करती जाती है और ज्यादा समय के साथ आपकी इंट्यूशन तेज होती जाती है जब आप इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। जैसे इंट्यूशन इज लाइक अ मसल। जैसे आप जिम में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। पहले मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है। जैसे तो मैं शुरुआत में मुझे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी नहीं दौड़ पाती थी, फिर 4, 5, 6 ऐसे, तो महीना 1.5 महीने के अंदर मेरी स्टेमिना बढ़ी है ना। और आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि जब आप ट्विन फ्लेम होते हैं तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी में ही रह सकता है। आप मेडिटेशन करके माइंड को तो आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा हाई वाइब्रेशन में जो माइंड होता है उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास एक हेल्दी बॉडी भी होना बहुत जरूरी है। ये तो एक आउट ऑफ द वे जाके मेरे पास पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया, पर आप इसका ध्यान रखिए कि आपको अपने हेल्थ का मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्टेमिना बढ़ानी है। ओके, लोगों के लिए, किसी और के लिए सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और प्रोकास्टिनेट किए जा रहे हैं, काम करने के लिए नहीं उठ रहे हैं, आलस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को एक्टिव बनाइए। ये भी आपके लिए मैसेज है। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि इंट्यूशन इज लाइक अ मसल। आप जिस तरह से जिम में जाकर अपनी मसल्स को मजबूत करते हैं, बार बार उनके साथ काम लेकर आप उनको मजबूत करते हैं, उसी तरह अपने इंट्यूशन पर भरोसा कर करके आप अपनी इंट्यूशन को एकदम तेज, रेजर शार्प आप अपनी इंट्यूशन को बना सकते हैं। और वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन जब आपको बार बार अंदर से कहती है इस पर्सन को लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, लेकिन आप बाहरी आवाजों की वजह से या बाहरी अपने जो भी आपके एडिक्शंस होते हैं, अभी ये कार्ड भी आया था आपके लिए, या फिर आपके अज्ञान के कारण या फिर आपके एडिक्शन के कारण आप अपने दिल की आवाज को अगर नकारते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ओके, और ईश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। ट्रस्ट कार्ड आपको ये बता रहा है, क्योंकि जब आप पूरा भरोसा रखते हैं ना तब आप रोना धोना छोड़ देते हैं। जब आपको पता है कि ईश्वर अपना काम सही तरीके से करेगा, मुझे उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका रोना धोना बंद हो जाएगा, आपका उदास होना बंद हो जाएगा, अगर डिप्रेस होना बंद हो जाएगा। और जब आप उदास नहीं है, डिप्रेस नहीं है और आप ट्रस्ट करते हैं कि ईश्वर आपके लिए सब कुछ सही कर रहा है, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली रेज हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब आप हायर वाइब्रेशंस में होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है, आपकी जिंदगी में वो बदलाव होने लग जाते हैं जो आपके लिए सही है और अच्छे हैं। ओके, तो ट्रस्ट करना सीखिए, अपने ट्रस्ट को बढ़ाना सीखिए। और नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए डीप रिप्लेनिशमेंट का कार्ड आया है। और जब आप एक बार ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। राइट, जब आप रात में जब आप सोते हैं ना तो आप बड़े आराम से, आपको नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है कि सुबह आपकी आंख खुल जाएगी। क्या आप भगवान पे भरोसा करके नहीं सोते कि आज हम अगर सो भी गए, अगर आज हमको बहुत गहरी नींद आ भी गई तो हम सुबह जाग जाएंगे, तो हम आंख खोल पाएंगे। आपको भरोसा होता है ना, इसीलिए आपको नींद आ जाती है। अगर आपको यह कहा जाए कि अगर आप आज की रात अगर आप सो गए तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, तो क्या आपको नींद आएगी?
क्योंकि आपका भरोसा टूट जाता है कि मैं सोऊंगा तो शायद उठ ना पाऊं। अगर ये डर आपके अंदर हो, अगर ये भरोसा आपके अंदर ना हो, तो आपको नींद आना ही बंद हो जाएगा, आपका रेस्ट करना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान पे ट्रस्ट करें तो आप रेस्टफुल लाइफ जी सकते हैं। ये तो रात की बात हुई, मैं दिन भर की भी बात कर रही हूँ। दिन में भी अगर आपको कोई तनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं है। ईश्वर पर पूरा भरोसा कीजिए और फिर आराम से तनाव मुक्त, चिंता मुक्त दिन भर बिताइए, चिंता मुक्त जीवन बिताना शुरू कीजिए। यहाँ पर लिखा है रेस्ट, रिट्रीट एंड बी हेल्ड। भगवान पर भरोसा कीजिए, ईश्वर जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो आप आराम से तनाव मुक्त हो सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। ओके, और जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम रिट्रीट करते हैं, जब हम ब्रेक लेते हैं, जब हम सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं करते, सारी चीजों को अपने हिसाब से डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आप लोगों में से अगर कुछ लोग गांव के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों या जानते हों, जब हम लगातार कुएं के अंदर मोटर लगाते हैं, कुआं खाली हो जाता है, सिंचाई करते हुए कुआं खाली हो जाता है, तब किसान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, मोटर बंद कर देते हैं, कुएं को छोड़ देते हैं उसके हाल पर, और रात भर जब वो कुआं ऐसे ही पड़ा रहता है, ऑटोमेटिकली अगले दिन सुबह कुआं फिर से पानी से भर जाता है। रेस्ट की जरूरत कुएं को भी है। जब आप अपने आप को पूरा एनर्जी से भरना चाहते हैं तो आपको सारे दिन दिमाग को दौड़ाना बंद करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। और रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को फुलफिल रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को खुश रखने की, आराम में रखने की कोशिश कीजिए। ओके, नई ऊर्जा से अपने आप को भर के रखने की कोशिश कीजिए, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। और अगर आपको ऊर्जा को यूज ही करना है तो किसी अच्छे यूजफुल कामों के अंदर अपनी ऊर्जा लगाइए, अपने पैशन की तरफ, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने की तरफ अपनी ऊर्जा को लगाइए, और बाकी समय को अपने आप को रेस्ट करने पर, अपने आप को नरिश करने पर लगाइए। जो आप काम अच्छा करना लगता है, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा रेस्ट कीजिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, और इस तरीके से अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों का बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से ख्याल रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पिन को बहुत जल्दी और आसानी से लेट गो कर पाएंगे। अगर अब तक की रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फर्दर गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर एक एडवांस बुकिंग करवाइए और अपने लिए लीजिए एक पर्सनल गाइडेंस। आपकी पर्सनल रीडिंग में न सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं बल्कि उसमें चेक किए जाते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज, सोल इम्प्रिंट एनर्जीज, आपके ब्लॉकेजेस, और अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाता है कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए आपको किस तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको क्रिस्टल और अरोमा थेरेपी की गाइडेंस, रीडिंग की समरी और पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया जाता है। साथ ही आपकी लॉन्ग पर्सनल रीडिंग में आपको दिया जाता है एक माइक्रो हीलिंग कोर्स फ्री, जिसमें मेरे बनाए हुए गाइडेड मेडिटेशन, साउंड थेरेपीज, मंत्र थेरेपीज और बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए टिप्स दिए जाते हैं। तो देर मत कीजिए और YouTube पर इधर उधर जनरल रीडिंग्स को देखकर कंफ्यूज होने की बजाय मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल सेशन आज ही। और चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर कार्ड आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में क्या पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप खुद क्या हैं, आप अपने अंदर से जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, आप एज ए पर्सन जो हैं, आपके ऊपर, आपके सोल पर जो संस्कारों की छाप लगी हुई है, आपके ऊपर जो कार्मिक संस्कारों की छाप लगी हुई है, और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव सब मिलकर आपको एक एनर्जी देते हैं, और आपकी जैसी एनर्जी होती है वैसा ही मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होता है। यानी जो आप खुद हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे रिलेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अनहेल्दी हैं, ऐसे रिलेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अनफुलफिलिंग है, तो आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये सारा कुछ जो आप नहीं चाहते आपकी जिंदगी में, जो अनुभव आप चाहते ही नहीं, जो लोग आप चाहते ही नहीं, क्यों ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को
बदलना होगा, आपको अपनी वाइब्रेशंस को बदलना होगा, आपको अपनी एनर्जी को बदलना होगा, ताकि आप एक हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करें कि एक्चुअली आपको क्या चीज की जरूरत है, आपको कैसा रिलेशन चाहिए, और बदले में आपको यूनिवर्स वैसा ही रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। तो बजाय इसके कि आप अभी इस वक्त में जो आपका कनेक्शन है जो अच्छा नहीं चल रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना बंद कीजिए। जितना ज्यादा आप उस कनेक्शन पर ध्यान देते हैं जो गड़बड़ चल रहा है, जो जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति पर कंसंट्रेट कर रहे हैं जो आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, उतना ही अधिक आप अपने लिए अनफुलफिलिंग रिलेशन, उतना ही अधिक अनफुलफिलिंग अनुभवों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। नेगेटिव रिलेशंस, नेगेटिव लोगों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए कि आपको चाहिए क्या, आप कैसा व्यक्ति चाहते हैं, आप कैसा रिलेशन चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, आंख बंद करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए वो खूबसूरत लाइफ जो एक्चुअली आप चाहते हैं। मत ध्यान दीजिए नेगेटिव लोगों पर, मत ध्यान दीजिए नेगेटिव अनुभवों पर। ध्यान दीजिए कि आपको अच्छी लाइफ में चाहिए क्या, ध्यान दीजिए कि आपको अच्छा रिलेशन कैसा चाहिए, और आंख बंद करके उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए और फील करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा अच्छा रिलेशन जब आपकी लाइफ में होगा तो आप कैसा अच्छा फील करेंगे। आप कैसा अच्छा फील करेंगे जब आपके रिलेशनशिप्स में आपको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग आ वो फीलिंग को आप फील कीजिए। और जब आप उस पॉजिटिव फीलिंग को मैनिफेस्ट, उस पॉजिटिव फीलिंग को यूनिवर्स में आप एग्जूट करेंगे, उस पॉजिटिव फीलिंग को आप यूनिवर्स में बाहर निकालेंगे ना, तब आप अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बना पाएंगे जो कि आपको सच में चाहिए। और ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव लोग हैं ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से वाइप आउट कर दिए जाएंगे। आप सारा दिन अपना ध्यान इस पर मत लगाइए कि ये पर्सन इतना नेगेटिव क्यों है, इसको सुधार दिया जाए, ये ठीक हो जाए। नहीं, ऐसी जिंदगी ऐसे काम नहीं करती, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आपका फोकस जहां पर रहता है वही चीज आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रही है। याद रखिए, अपना फोकस हटा दीजिए नेगेटिव पर्सन पे से, नेगेटिव एक्सपीरियंस पे से, नेगेटिव फीलिंग्स पे से अपना फोकस हटा दीजिए। गुड पर, अच्छे पर अपना फोकस लगाइए। आपको जो चाहिए परफेक्ट लाइफ पर अपना फोकस लगाइए। इम्परफेक्ट लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चले जाएंगे, इम्परफेक्ट एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आपको डिटैच नहीं होना है, बल्कि आपको अपना फोकस का पॉइंट बदल देना है। ओके, आपको किसी से डिटैच नहीं होना है, लेकिन आपको अपने आप को किसी अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ में, एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने आप को अटैच कर देना है। डिटैच करने की बजाय, नेगेटिव से डिटैच करने पर ध्यान देने की बजाय पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाने की कोशिश कर दीजिए, तो नेगेटिव के साथ ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो जाएगा। लगातार नेगेटिव 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 नेगेटिव, इससे जाना है, इससे जाना है, इससे जाना है, ऐसा ही सोचते रहोगे तो आप उससे कभी नहीं निकल पाओगे। जहां जाना है उस दिशा में अपना अटैचमेंट बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो ट्विन हो या कोई भी XYZ हो, आपका उसके साथ में डिटैचमेंट हो ही जाएगा। ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। और अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं, आप लेट गो ही करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन लेट गो करना चाहते हैं और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि आप पूरे मन से वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से खुद से पूछिए कि आपने अपनी जिंदगी जो अब तक जैसी आपको चाहिए थी वैसी क्यों नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं खुद ही आप अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर आप अपने ट्विन को लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर दबी छुपी इच्छा है कि वो वापस लौट के आ जाए, ओके। और अगर आप अपने ट्विन को वापस लौटा के लाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर की ऐसी कुछ वीकनेसेस हैं, उसके अंदर के ऐसे कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप ये भी चाहते हैं कि ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नेगेटिव पर्सन तो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं? यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपको खुद ही पता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। आप लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको पकड़ के भी रखना चाहते हैं। आप उसको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको आप रिपेल कर रहे हैं, जिनको आप नहीं चाहते हैं। आपके अंदर का माइंड 50-50% है। आपको थोड़ा थोड़ा चाहिए भी और थोड़ा थोड़ा नहीं भी चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा नहीं भी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा चाहिए भी।
यही वजह है कि आप जो एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप पाना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि आप खुद फोकस्ड नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी बिखरी हुई एनर्जी है। किसी भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ आपकी एनर्जी पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, और यही वजह है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आपके लिए यहां पर मैसेज आ रहा है। ओके, और दूसरा जो आपके लिए कार्ड आया है, ट्रेडर कार्ड आया है। तो ट्रेडर कार्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। वही तो मैंने कहा, अभी आपको कहा ना, जैसी एनर्जी आप एक्सचेंज करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स के साथ तो ट्रेडिंग चल रही है, यूनिवर्स के साथ आपका एक तरह का व्यापार चल रहा है। जो आप दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है। आप जैसा बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसा ही आपको रिटर्न बैक होकर आ रहा है। जिसके भी किसी के साथ आपको कोई भी तरह का रिलेशनशिप बनाना है तो आप उनको पहले बताइए कि आपको क्या चाहिए, और वैसा ही आपको दिया जाएगा। ट्विन के साथ में भी अगर आप उनके साथ बात करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके कम्युनिकेशन से बचते भी हैं, आप उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं, आप मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं कि जिसमें आपका कोई रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपने ट्विन से बात कीजिए, आप उस पर्सन से बात कीजिए, उनको बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, या आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। और फिर रेडी रहिए कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। उस रिस्पॉन्स को ध्यान से एनालाइज कीजिए, जो है जैसा है उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप उस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप उस तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, और जब आपको पता चलेगा आपको क्या चाहिए तभी तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियर नहीं कर रहे, आप दोनों के बीच के मुद्दे क्लियर नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको ये व्यक्ति को रखना चाहिए कि आपको इस व्यक्ति को लाइफ से निकालना चाहिए। आपका आधा कंफ्यूजन तो यही है कि आपको लेट गो करना भी है कि नहीं करना है, आपको ये व्यक्ति चाहिए भी या नहीं चाहिए, और साथ ही आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को आप चाहिए या नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को आपको अपनी जिंदगी में रखना है कि नहीं रखना है। पहले इस मुद्दे पर क्लियर हो जाइए, क्लियर ट्रेडिंग कीजिए। व्यापार समझते हैं आप, इस हाथ दे और इस हाथ ले। पहले इस व्यक्ति के साथ अपने मुद्दों को क्लियर कीजिए। क्या ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता? क्या आप इसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते? फोकस कीजिए और फिर उसी चीज को मैनिफेस्ट कीजिए। कंफ्यूज होकर आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे लेट गो का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो भी नहीं होने वाला, और आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में वापस लाने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो भी नहीं होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये कार्ड का मैसेज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, और इसके बाद में आपके लिए इधर मैसेज है हमारे पास, ग्रोथ एंड बर्थिंग अ न्यू एज। ग्रोथ कार्ड पे लिखा है, आई वांट टू एक्सपांड माय कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। याद रखिए कि ट्विन कनेक्शन हो या कोई भी लाइफ में कोई भी रिलेशन जो आपको दिया जाता है, चाहे वो कार्मिक रिलेशन हो या सोलमेट रिलेशन हो, अल्टीमेट किसी भी रिलेशन का जो एम होता है वो आपके सोल की ग्रोथ करना होता है, वो आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपांशन के लिए, वो आपके अवेयरनेस की बढ़ाने के लिए। इन रिश्तों को इसी तरीके से लीजिए कि ये आपकी ग्रोथ के लिए है, कि ये आपके विकास के लिए है। इनके साथ बहुत अटैचमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। ये रिश्ते इस जन्म के लिए दिए गए हैं, अगले जन्म कौन कहाँ है, कौन कहाँ, हु नोज। तो हर एक रिलेशन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखने की कोशिश कीजिए। क्या इस रिलेशनशिप से मेरी ग्रोथ हो रही है, क्या इस रिलेशनशिप से मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, क्या ये रिलेशनशिप मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ाने में, मेरी अवेयरनेस बढ़ाने में मेरी मदद कर रहा है, या मेरा बाधा बन रहा है। कोई रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ में सहयोग कर रहा है या वो रिलेशनशिप आपका ऑब्स्टेकल बन रहा है। इतना आपको कॉमन सेंस रखने की जरूरत है। यदि कोई रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, या फिर कोई रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं कर रहा, सालों से एक ही जगह अटका पड़ा हुआ है, तो ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो करने में आपको क्यों परेशानी होनी चाहिए? कंफ्यूजन की इसमें जरूरत क्या है? क्लैरिटी लाइए कि क्या मुझे इससे ग्रोथ मिल रही है तो मैं इस रिलेशनशिप में अटक के रहूं, क्या इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ होने की कोई संभावना है तो मैं इसमें अटक के रहूं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बातचीत कीजिए, कंफ्यूज मत रहिए, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए कि क्या इस रिलेशनशिप में मेरी ग्रोथ हो रही है, क्या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में ग्रो होने की संभावना है। यदि है तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको लेट गो करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्लैरिटी मिल जाती है, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाला, या इस रिलेशनशिप ने मुझे सिर्फ बर्बाद ही किया है, ये रिलेशनशिप मुझे कुछ अच्छा नहीं दे सकता, तो फिर उसको रखने से कोई फायदा नहीं। इसको लेट गो कीजिए पूरे फोकस के साथ। ऐसा आपके लिए यहां पर मैसेज निकल के आ रहा है। और खास तौर से जो ट्विन रिलेशन होता है, ये तो दिया ही आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए दिया जाता है।
ये कोई यूनियन के लिए नहीं दिया जाता, ये कोई रोमांस के लिए नहीं दिया जाता। आप अगर ट्विन है और आपको पता है कि आप ट्विन कनेक्शन में है, तो आपको ये भी क्लियर कट पता होना चाहिए कि इस ट्विन को मैनिफेस्ट करना या इस ट्विन को बनाए रखना इज नॉट द पर्पज ऑफ माई लाइफ। द पर्पज ऑफ दिस twin connection, the purpose of this relation is my soul growth, my personal growth. ओके मेरे अवेयरनेस बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरी अवेकनिंग हो रही कि नहीं हो रही। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि इस कनेक्शन का पर्पस क्या है और आप उसी पर्पस की दिशा में बढ़िए, तो आपके लिए ट्विन को लेट गो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में जीने के लिए माइंडफुल मेडिटेशंस कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए, वाइब्रेशंस को रेज करने का काम कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। तब क्या होगा, तब आपकी ग्रोथ होगी, तब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जिस भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस हाई होती है, जिसकी अवेयरनेस हाई होती है, वो कभी भी किसी तरह की खराब रिलेशन में अपने आप को फंसा हुआ रख ही नहीं सकता। वो डिटैच ही होता है, वो अटैच हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो व्यक्ति कॉन्शियस है, जो व्यक्ति अवेयर है, वो कभी भी किसी भी अनवांटेड रिलेशन को लेट गो करने में देर नहीं लगा सकता। इसलिए अगर आपको लेट गो करने में परेशानी हो रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस अभी तक ग्रो नहीं हुई है, अभी तक आपकी अवेयरनेस ग्रो नहीं हुई है। वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ योर सोल, तो ऑटोमेटिकली लेट गो हो जाएगा। इनडायरेक्टली काम कीजिए, मतलब काम आपको एक दिशा में करना है और रिजल्ट आपको दूसरी दिशा में दिखेगा। लेट गो करने के लिए खुद की ग्रोथ कीजिए, ट्विन अपने आप से लेट गो हो जाएगा। ऐसा आपके लिए मैसेज यहां पर आ रहा है। और एक्चुअली जब जो व्यक्ति खुद की ग्रोथ पर कंसंट्रेटेड होता है, जो खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पर लगा हुआ है, उसको अपनी प्रॉब्लम से सुलझाने का टाइम नहीं, उसको अपने लिए पूरा समय नहीं मिल पा रहा, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई ट्विन उसकी लाइफ में है या नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहा होता ना, वही दूसरों पर ध्यान देता है। और सच बात यह है कि जब तक आपका ध्यान दूसरों पर लगा रहेगा, तब तक आपकी ग्रोथ हो भी नहीं पाएगी। ये दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब तक आपका ध्यान बाहरी दिशा पर रहेगा, तब तक सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जो आप सेल्फ ग्रोथ करने लगे, तो बाहर के लोगों पर आपका ध्यान जाना ही बंद हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो आप ट्विन को आराम से लेट गो कर पाएंगे। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, बर्थिंग अ न्यू एज। बर्थिंग अ न्यू एज, पहले तो आप अपनी ग्रोथ कीजिए। आप एक ट्विन कनेक्शन में है ना, तो आप पहले अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस रेज कीजिए, और उसके बाद आप दुनिया के लिए हेल्पफुल बनिए, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस है खुद की ग्रोथ करना और बर्थिंग अ न्यू प्लेस, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना, इस प्लैनेट की वाइब्रेशंस को रेज करना, इस प्लैनेट पर रहने वाले लोअर वाइब्रेशनल लोगों को अपनी हायर वाइब्रेशन से फायदा पहुंचाना। यह है आपका ट्रू पर्पस, ना कि यूनियन को पाना आपका पर्पस है। यदि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ट्विन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। आप इस दुनिया में कुछ बेहतरीन करने के लिए आए हैं। इस दुनिया के अंदर आप पायोनियर्स हैं, बहुत सारी चीजों के पायोनियर्स हैं। आप नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाने वाले, नए और हायर वाइब्रेशनल सिस्टम्स को, अवेयरनेस को लाने वाले। इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इतना बड़ा काम है आपके लिए। पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों को एस्टेब्लिश करना, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, लोअर फियर बेस्ड एनर्जी को लव बेस्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना, इतना बड़ा आपको काम देके भेजा गया है। इतने बड़े सिस्टम के आप बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जे हैं आप। तो आपको अपना ट्विन उद्देश्य जानना है, ट्विन जर्नी का पर्पस आपको जानना है। पिछली वाली रीडिंग देखिए, आपको अपनी इकिगाई पहचाननी है, आपको अपना पैशन पहचानना है। और जब आप अपने इकिगाई पर काम कर रहे होंगे, अपने पैशन पर काम कर रहे होंगे, अपने मिशन वर्क पर काम कर रहे होंगे, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, तो और ट्विन को लेट गो करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। उसके बाद में अपने आप को रेस कीजिए, अपनी पावर को रेस कीजिए, अपने मिशन वर्क के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और दुनिया को या ट्विन को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी वाइब्रेशन बदल लीजिए, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप अगर बेहतरीन इंसान हैं, तो दुनिया ऑटोमेटिकली बेहतरीन बनती जाएगी। ओके, तो ये थी आपके लिए आज की टैरो रीडिंग और गाइडेंस। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिले मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना चूके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।